हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। 10 से 20 बार सेम क्वेश्चन पूछा है कि मतलब अगर उन्हें नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो क्या वो सेल्फ स्टडी से किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में कंटिन्यू करें, सारे रूल्स को फॉलो करें, जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनको कंटिन्यू करें, प्रॉपर रिविजन करें, तो आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद अपना जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसको सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिर्फ 1 महीने के अंदर क्रैक किया है, ठीक है। और ना सिर्फ क्रैक किया है बल्कि एक बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया है, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज है वो अलॉट हुआ था। सोच रहे हो कि मतलब आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पर किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रॉपर टाइम टेबल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम पर रिवीजन करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक्स हैं उनको सही से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा मतलब आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोचिंग में भी क्या बताया जाता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन बताई जाती है, प्रॉपर शेड्यूल बताया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको टाइम पर ये टॉपिक खत्म करना है, उसके बाद टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब आप किसी भी कारण से कोई कोचिंग वगैरह को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी किसी भी जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ, जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हो। जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस एंट्रेंस एग्जाम की, उस पर आप विजिट कीजिए और उसके बाद जो भी प्रॉपर सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि मतलब जो क्या करते हैं कि किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर सिलेबस ही नहीं पता है, ठीक है, कि कितना सिलेबस उनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट के साथ तो ऐसा है कि उनको ये भी नहीं पता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आप मतलब अगर सेल्फ स्टडी के बेसिस पर अपना एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर जो भी मतलब PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो सिलेबस है कि कितना सिलेबस किस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो उसका जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या होता है कि नर्सिंग में जो पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें सेम सिलेबस आता है, ठीक है। तो आप जो भी मतलब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी पेपर्स आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, या उनके PDF जो है उनको कहीं से मतलब फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप क्या करें कि आपने जो भी PDF या फिर जो भी सिलेबस आपके पास अवेलेबल है आप उसको एक बार सही से पढ़ें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको सही से सिलेबस भी पता है, ठीक है, तो आपको ये पता होता है कि प्रॉपर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर आपका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, आप उनको या तो मार्केट से परचेज कर लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आपको ऑनलाइन मिल पा रहे हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। मेन क्या है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको एक बार आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनसे बुक्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मतलब जैसे आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से मतलब चेक कर सकते हो कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है। जब भी बुक्स खरीदें तो एक तो थ्योरी के लिए बुक खरीदें, ठीक है, और दूसरा जो क्योंकि जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा बुक जरूर खरीद लें, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने मतलब पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास हो गया, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास हो गया, ठीक है, प्रॉपर जो भी सिलेबस है वो आपके पास हो गया, तो अब आप क्या करें, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिसमें मेनली आप क्या करें कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि जैसे एक वीक में लगभग मतलब आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक कोशिश और करनी चाहिए, जो मैं अपने तरफ से आपको एक एडवाइस के तौर पर बताऊंगी, कि आप अगर प्रॉपर पूरे वीक पढ़ रहे हो तो आप संडे को एक टेस्ट जरूर मतलब कैसे भी सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चंस उस पैटर्न में सॉल्व करें, या फिर मतलब आप मॉक टेस्ट अवेलेबल हो पा रहे हैं तो उनको सॉल्व करें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एक सबसे ज़्यादा जो सिली मिस्टेक जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, ठीक है, कि जैसे आज अपन कुछ पढ़ रहे हैं टॉपिक, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी डाउट वगैरह आते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि अरे इनको कल सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ ऐसा अपनी प्रिपरेशन के दौरान मत करें, ये सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा इससे। आप जब तक अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे हो सक रहा है तो सबसे ज़्यादा आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आपको इतने टाइम तक अपनी जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको कंप्लीट करना है, और उसके बाद सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लगभग आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो पा रहे हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। इन जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपको
आपको कितनी हेल्प मिल रही है, ठीक है।